अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की सुबह की कुछ ख़ास खबरें आपके लिए हैं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर जो बड़ी अपडेट आ रही है यूक्रेन और रूस को लेकर है, जहां पर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक करने किए जा रहे हैं। इसी को लेकर दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट वो ये है कि रूसी सेना ने पोलैंड सीमा पर यूक्रेन के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर 30 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें यूक्रेन के तकरीबन 35 सैनिक मारे गए और 134 घायल हो गए। रूसी विमानों ने पोलैंड से महज 25 किलोमीटर दूर यूक्रेन के शहर याफुर्यव में देश के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर हमला किया है। याफुर्यव के गवर्नर मैक्सिम कोजेत्स्की ने मीडिया को बताया कि रूसी विमानों ने योरुबा इंटरनेशनल सेंटर पावर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी पर 30 रॉकेट दागे हैं, जिनमें से कुछ हवा में नष्ट हो गए लेकिन ज़्यादातर सैन्य अड्डे पर जा गिरे। गवर्नर मैक्सिम कोजेत्स्की के अनुसार दोस्तों हमले में 35 रूसी सैनिक मारे गए और 134 घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अभी ये स्पष्ट नहीं किया कि कोई विदेशी या नाटो भी मारा गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए दोस्तों कि रूस का ये पहला हमला है जो यूक्रेन के पश्चिम भाग में और पोलैंड के आसपास यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में किया गया है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर यूक्रेन की राजधानी से है। पश्चिमी इलाके में अमेरिका के 2 पत्रकारों को गोली मार दी गई है। एक पत्रकार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी के साथ दोस्तों एक दूसरी बड़ी खबर जो हमारे भारत से है। भारत के राज्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक दरगाह को भगवा रंग में रंगने का मामला सामने आया है। कई अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। आज के प्रेस रिव्यू में सबसे पहले यही पढ़िए। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक करीब 50 साल पुरानी ये दरगाह नर्मदापुरम होशंगाबाद ज़िला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रविवार को इस दरगाह में तोड़फोड़ की गई और फिर इसे भगवा रंग में रंग दिया गया। पुलिस के अनुसार ये मामला सुबह 6:30 बजे के आसपास सामने आया, जब कुछ स्थानीय युवाओं ने दरगाह को भगवा रंग में पुता हुआ पाया और देखा कि दरगाह का दरवाज़ा भी टूटा हुआ है और खुला हुआ है। दरगाह के रखवाली करने वाले अब्दुल सत्तार ने कहा कि सुबह 6 बजे के आसपास गांव के कुछ युवाओं ने सूचित किया कि दरगाह को भगवा रंग में रंग दिया गया है। अब्दुल सत्तार ने कहा, वहां पहुंचने पर हमने देखा कि दरगाह के लकड़ी के दरवाजे टूटे हुए थे और मारू नदी में फेंक दिए गए थे। न सिर्फ मीनार बल्कि मकबरे और प्रवेश द्वार को भी भगवा रंग से रंग दिया गया था। इसी के अलावा परिसर के अंदर का हैंडपंप भी उखाड़ दिया गया था। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने पहले उनकी शिकायत नहीं सुनी, लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 22 को बंद कर दिया तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचने और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद स्थानीय लोगों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। दोस्तों समझ में ये नहीं आता आखिर ये भगवादारी सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों ही के दुश्मन क्यों हैं? अरे भाई खुदा के बंदो, हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो। आखिर अगर तुम्हें परेशान ही करना है तो एक ही बार परेशान कर लो। आए दिन कुछ ना कुछ मुसलमानों के साथ में घटना होती रहती है। अरे हिंदुस्तान में सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैनिय भी रहते हैं, कई समुदाय के लोग इस हिंदुस्तान में बसे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो किया जाता है सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, अगर पुलिस स्टेशन में भी चले जाते हैं मुसलमान अपनी शिकायत लेके FIR दर्ज कराने के लिए, तो वहां जाने के बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। दोस्तों अब मैं चलता हूं, जाने की इजाज़त दीजिए। ख़बर कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता देना। आपकी राय क्या है इस खबर को लेकर? अगर आप चैनल पर दोस्तों हमारे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आप तक पहुंच जाएं। अस्सलाम वालेकुम।